एस्ट्रोलॉजी के अगर सबसे समीप किसी विद्या को अगर पाया है तो वो न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि बिल्कुल आसपास यही मिलती है। अगर इसका देखना है तो एक छोटा सा फार्मूला देखने की कोशिश करिए, देखेंगे कि सूर्य जो है किस घर में शुभ होता है, किस में अशुभ होता है। कुंडली के खाने और कुंडली के खाने के हिसाब से उसमें जो सूर्य जहाँ खराब है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे और न्यूमरोलॉजी के नंबरों से भी देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य खाना नंबर 1, खाना नंबर 1, 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर इसलिए किया, बृहस्पति 12 साल में एक सूर्य की परिक्रमा लगाता है और हर 12 साल में 12वां घर जो है मोक्ष का है। जैसा अभी महाकुंभ गया था, पीछे प्रयागराज में लगा था, तो 144, 12 का स्क्वायर 12 12 144, 144 को अगर यहाँ देख देंगे तो न्यूमरोलॉजी में इसको अगर करते हैं टोटल तो ये आता है 5। 5 क्या है? पॉजिटिव नंबर है सूर्य के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? 12वां घर में सूर्य ठीक है लगभग, ये बात है। दूसरी बात, पहले 1 का स्क्वायर 1 आया, यहाँ कहेंगे ही है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। दूसरा घर जो शुक्र का है, दूसरा घर अगर शुक्र का है तो शुक्र के घर में सूर्य नेगेटिव होता है। तो सेकंड हाउस में अगर 2 नंबर का सूर्य बैठा है किसी की कुंडली में, तो इसका मतलब वहाँ सूर्य बढ़िया नहीं है। तीसरा घर 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, 9 हो गया। 9 अगेन नंबर किसका आ गया? मंगल का। तो मंगल के घर में सूर्य 1 और 9 की मित्रता है, तो मंगल के घर में 30, यानी बुध का घर है ये, लेकिन बुध का घर है, मंगल का नंबर आ रहा है, तो मंगल और बुध और सूर्य कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो यहाँ भी ओके है, तो यहाँ बढ़िया है सूर्य। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर भाव किसका? माता का भाव है। 4 नंबर क्या है? सूर्य का ही वैसे तो नेगेटिव नंबर है। 4 नंबर वैसे सूर्य का नेगेटिव नंबर है, लेकिन 4 का अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। 16 के बाद क्या आता है? 1 + 6 आता है, तो 7 हो जाता है। 7 क्या है? चंद्रमा का पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब यहाँ भी गुड है, यहाँ गुड नहीं है, यहाँ गुड है, यहाँ भी गुड है। अब आ जाता है 5 का नंबर, तो 5 को स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। अब 25 को अगर हम यहाँ देखते हैं 2 + 5 करते हैं तो 7 आता है। 7 क्या है? फिर से क्या है? चंद्रमा का पॉजिटिव नंबर, तो सूर्य के लिए इट इज़ ऑल्सो गुड, तो यहाँ भी सूर्य अच्छा है। अब आ जाता है 6 नंबर। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर भाव है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। 36 को अगेन हम प्लस करते हैं तो 9 आता है। 9 अगेन मंगल का नंबर आ जाता है न्यूमरोलॉजी में, तो 9 सूर्य के लिए ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये भी खाना भी ठीक है सूर्य के लिए। अब आ जाते हैं 7th भाव, वो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अब 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो 49 आता है। 49 = आता है 4 + 9, तो 4 + 9 का मतलब 13। 13 का अगेन आ जाता है 3 1 + 4। 4 इज़ द नेगेटिव नंबर ऑफ जो है सन, तो सन का ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब यहाँ सन बढ़िया नहीं है। अब आ जाते हैं 8th भाव पे। 8th भाव की बात करें, 8 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 64 आएगा। 64 को 6 + 4 करते हैं = 10 वापस से आ जाता है 1। अब 1 आएगा तो 1 इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ भी ओके है, बढ़िया है सूर्य यहाँ पे। अब आ जाते हैं 9। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 81। 81 को अगर प्लस करते हैं आपस में तो फिर से आ जाता है वापस से 9।
जब वापस से 9 आ गया तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये मंगल का नंबर हो गया। तो मंगल का नंबर हो गया तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब सूर्य यहाँ भी ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है 10। 10 इज़ ऑलरेडी 1 + 0, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 का फिर 1 आ गया, तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो गुड। और उसके बाद 11 पे आते हैं, अगर हम 11 पे आते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर करने के बाद आता है 121। 121 इज इक्वल टू 4। अगर 4 जो है फिर से ये सूर्य का नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब सूर्य यहाँ गुड नहीं है। इसका मतलब कुंडली भी कह रही है और न्यूरोलॉजी भी कह रही है, क्योंकि 4 नंबर वैसे भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य का नेगेटिव नंबर है तो राहु को रिप्रेजेंट करता है, हर्षल का भी माना जाता है। अब 12वां भाव है, तो 12वां भाव है, 12 का स्क्वायर किया, 12 12 144 हो गया, 144 हो गया, इसका वापस से आ गया 5। इसका मतलब सूर्य यहाँ भी गुड है, 5 बुध का नंबर है न्यूमरोलॉजी में, तो बुध यहाँ भी गुड है। तो इसलिए ये समझ में आ रहा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के अगर कोई विद्या नज़दीक है तो वो न्यूमरोलॉजी ही है। बाकी चीज़ें तो लोग कहते ही रहते हैं, चलती रहती हैं, उससे नहीं पड़ता। लेकिन कुंडली में जिस स्थिति में कि सूर्य का शत्रु शुक्र होता है, शुक्र के घर में यहाँ वैसे भी नेगेटिव आ रहा है, अगर गणित का हिसाब लगा रहे हैं, गणित के हिसाब से देख रहे हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है चूँकि, तो इसीलिए वो लगभग वहीं पहुँच रही हैं चीज़ें। आपको कैसा लगा सोच करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है या गलत है। धन्यवाद।